गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मंत्र जाप के विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे कि मंत्र जाप से क्या होता है, इससे हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मंत्रों की ऊर्जा किस प्रकार काम करती है, मंत्रों के निरंतर जाप से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इस तरह की बहुत सी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं, मंत्र एक ध्वनि विज्ञान है। ये ध्वनि की एक खास तरह की व्यवस्था होती है जिससे खास तरह की तरंगों का निर्माण होता है, एक खास तरह की बनावट का निर्माण होता है जो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। मंत्रों की शक्ति सामान्यतः उसके नादों और ध्वनि तरंगों में होती है, किंतु कुछ मंत्र जैसे सावर मंत्र भावनाओं और शब्दों के चयन पर कार्य करते हैं। जब कोई चीज़ें एक खास व्यवस्था में होती है तो वो सुंदर हो जाती है, उसी को सुंदरता कहते हैं। और दूसरी तरफ मंत्र के बारे में ये कहा जाता है जो मन को अच्छा लगे, जो सुंदर लगे। और मंत्र भी एक खास तरह से व्यवस्थित रूप में होते हैं जिससे हमें आनंद भी मिलता है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। यह एक अक्षरी भी हो सकते हैं और कई शब्दों के समूह भी हो सकते हैं। एक अक्षरी मंत्रों को बीज मंत्र भी कहते हैं और कई अक्षर वाले मंत्रों में जैसे वैदिक, तांत्रोक्त और सावर कई प्रकार के मंत्र होते हैं। जो बीज मंत्र होते हैं जैसे लम, वम, रम, यम, ऐं, ह्रीम, क्लीम, इन सब का मंत्रों में विशेष स्थान होता है। ये अक्सर मंत्रों में लगाए जाते हैं, लगे हुए होते हैं। और ये बीज मंत्र अकेले भी जाप होते हैं। इनका जाप अकेले भी किया जाता है। इनकी दीक्षा भी होती है। किसी भी मंत्रों को सिद्ध करने से पहले अगर उसमें लगे बीज को दीक्षा और जप आदि से सिद्ध कर लिया जाए तो वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और वो बीज मंत्र अन्य जिस जिस मंत्रों में लगते हैं वो सभी मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। किसी भी मंत्र को श्रद्धापूर्वक और निरंतर जप करने से इष्ट का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र जप से वो खास तरह की तरंगे बनती है और खास तरह की ऊर्जा बनती है जो उस मंत्र से संबंधित देवी देवताओं तक पहुंचती है और उनकी ऊर्जा से मिलती है और उस ऊर्जा से मिलकर फिर वापस भी लौटती है और साधक के शरीर में प्रवेश करती है। अगर मंत्र सही हो, जपने का तरीका सही हो तो निरंतर जप से ये सिलसिला चलता रहता है और मंत्र ऊर्जाओं के एक खास चक्र का निर्माण होता है जिसमें कि मंत्र ऊर्जा साधक से इष्ट तक पहुंचती है और इष्ट से पुनः साधक तक लौटती है और कुछ समय के बाद ही एक साधक पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और उनके इष्ट की शक्ति उनके अंदर आने लगती है। उनके ऊर्जा के अणु और परमाणु साधक के अंदर आने लगते हैं और साधक अपने इष्ट जैसा ही होने लगता है। उनके स्वभाव में, उनके कार्यों में जो परिवर्तन आता है वो उनके इष्ट जैसा होने लगता है जिनका वो जप करते हैं। उनके चेहरे में भी उनके इष्ट की छवि दिखने लगती है। उनका स्वरूप अपने इष्ट के समान हो जाता है। कईयों को तो देखकर पता लगाया जा सकता है कि वे किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप जिनकी उपासना करेंगे वैसा बन जाएंगे और जिन्हें मनाया जाता है अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। वैसा बन जाना ही सच्ची पूजा है। अगर आप किसी देवी माता की साधना करते हैं तो इससे सबसे पहले ये होगा, आपके अंदर ममता और करुणा की भावना जाग जाएगी, वो आने लगेगी। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, किसी का दुख नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुणों का विकास होगा और इन सब गुणों से ये भी पता चलता है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है, आपका जप सही दिशा में बढ़ रहा है। उसी तरह से भैरव जी और अन्य उग्र शक्तियों के जाप करने से आप में भी उग्रता आ जाती है, आपका क्रोध भी बढ़ जाता है, पराक्रम बढ़ जाता है।
इससे पता चलता है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है, आपकी मंत्र साधना काम कर रही है। ये अच्छे अनुभव ही हैं। शिव जी के मंत्रों को जप करने से आप में धारण शक्ति बढ़ती है, जैसे कि किसी भी ऊर्जा को समाने की क्षमता का बढ़ जाना, क्योंकि शिव जी स्वयं ही धारणा शक्ति हैं। हर तरह की ऊर्जाओं को, हर तरह के वेगों को जो धारण करते हैं वो शिव ही हैं। शिव ने शक्ति को धारण किया है, शिव ने माँ गंगा के वेग को धारण किया है, शिव ने गले में विष को धारण किया है। तो शिव की ऊर्जा से स्थिर रहने की शक्ति बढ़ती है, जो कि किसी भी साधक के लिए सबसे पहले जरूरी होता है। शिव को पहले और आखिरी गुरु माना जाता है, इसलिए साधना में सबसे पहले शिव जी को मनाया जाता है, शिव जी को पूजा जाता है, और सभी तंत्रों की शुरुआत भी शिव जी से ही हुई है, ऐसा माना जाता है। जब एक साधक शिव तत्व को ग्रहण कर लेता है, तब उसमें शक्ति उतरती है, शक्ति को उतारा जाता है। तो मंत्र की शक्ति इस तरह से ऊर्जाओं का निर्माण करती है। शक्ति की उपासना आप में वेग लाती है, और शिव की उपासना आप में धारण करने की क्षमता लाती है, आप में स्थिर बने रहने की क्षमता लाती है। मंत्र जप मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करने की ऊर्जा देता है। विश्वामित्र ने मंत्र जप की शक्ति से ही एक नए ब्रह्मांड की रचना कर ली थी। राक्षसों ने मंत्र जप की शक्ति से ही कई बार देवताओं को विवश कर दिया स्वर्ग से भागने के लिए। ऋषियों की शक्ति जप में है, उनका श्राप जप में है, उनका वरदान जप में है। अपने को कहीं ऊपर उठाने की शक्ति जप में है। जप से रिद्धियाँ मिलती हैं, जप से सिद्धियाँ मिलती हैं। मंत्रों के प्रभाव से भौतिक और अभौतिक दोनों जगत में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे बिना गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। बहुत से मंत्र दीक्षा लेने पर ही जपना चाहिए, जैसे तांत्रोक्त मंत्र, सावर मंत्र। ये सब मंत्र काफी उग्र होते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवताओं के हों। फिर भी आप अगर बिना गुरु दीक्षा के, बिना दीक्षा के मंत्र जाप करना ही चाहते हैं, तो वो मंत्र सबसे पहले वैदिक और सात्विक होने चाहिए, और उनका उच्चारण सही होना चाहिए। इसके अलावा चालीसा और स्रोत का पाठ कर सकते हैं, जिसमें कोई हानि नहीं होती। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका तपोबल बढ़ता है। अगर आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।